गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम करने जा रहे हैं +2 कॉमर्स के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ ई बिजनेस का चैप्टर 6 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंटेंट्स देखते हैं, पहले कौन कौन से करेंगे, इसकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी एफिशिएंसी को मेज़र करने के लिए कौन कौन से दो इसके इफ़ेक्ट्स हैं, चौथा इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और उन टाइप्स के बीच में डिफरेंस कैसे करना है, बैच प्रोसेसिंग क्या होती है। तो ये सारे हम आज कंटेंट्स डिस्कस करेंगे इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम लेसन का नाम है। तो इसके अंदर पहला पार्ट डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डेफिनेशन इसकी क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कि ये एक इंटरफेस का काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। या ये कह लो कि इंटरफेस का मतलब है कि ये एक वर्किंग एनवायरनमेंट का पैदा करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, या ये एक गुड एटमॉस्फेयर, एक आपसी समझ पैदा करता है यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स के अंदर। दूसरी इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ ए सॉफ्टवेयर। तो ये भी दिमाग में रखना कि एक सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई चीज़ें नज़र नहीं आएंगी हमें, इसकी एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम है फॉर ऑपरेटिंग ए कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एक नया नाम और देते हैं रिसोर्स मैनेजर, क्योंकि ये हर तरह के रिसोर्सेज, चाहे वो इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज हैं, मेमोरी है, सीपीयू है, उन सभी को मैनेज करता है। इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की? MS DOS, यूनिक्स, लाइनक्स एंड विंडोज़। तो अक्सर हम अपने कंप्यूटर के अंदर कहते हैं हमने विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है मेरे अंदर। तो ये सारे क्या हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात कर रहे होते हैं। तो जब विंडो नहीं आई थी तो उससे सबसे पहले क्या चलती थी? DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक सिंपल चीज़ थी। अब हम इसके देखते हैं वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जब ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर पड़ा होता है तो काम कैसे करता है, कैसे यूज़र की हेल्प करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज टू द प्रोग्राम एंड यूज़र्स एज फॉलोज़, कि खुद एक प्रोग्राम है और बाकी प्रोग्राम्स को भी आगे ये हेल्प करता है और साथ में यूज़र की हेल्प करता है। कैसे? नंबर 1, डिवाइस की मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब है कि ये हर तरह के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है, उनको कमांड्स देता है और देखता है कि हाँ एक्चुअल में करेक्ट डाटा ट्रांसमिशन हो रही है। दूसरा, फाइल्स की मैनेजमेंट करना। ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर स्टोरेज करना उनकी फ़ाइल्स की, उनकी नेमिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, उनकी शेयरिंग करना और उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना। तो ये सारे काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा अब आगे मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज करना है द मेन मेमोरी बाय एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस टू द वेरियस प्रोग्राम्स। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी को इसको मैनेज करता है कि किस प्रोग्राम को कितना स्पेस देना है, किसको यहाँ से स्पेस एलोकेट करना है, किसको डी एलोकेट करना है। तो ये सारे काम किसने करने हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा आगे कि इसके फर्दर फंक्शंस कौन से हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, कि जो प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो भी कोई करंट प्रोग्राम वर्क कर रहा है हमारा, जो हमारा प्रोग्राम को चल रहा है उसको हम कहते हैं प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द प्रोसेस दैट इज़ द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन बाय क्रिएशन, डिलीशन और रीशेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस, कि उसको कैसे हमने क्रिएट करना है, कैसे उसको हमने डिलीट करना है, कैसे उसको हमने शेड्यूलिंग या रीशेड्यूलिंग करनी है। तो वो सारे काम किसने मैनेज करने हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। जॉब की सीक्वेंसिंग करना, कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर दैट जॉब्स जो एंटर की गई हैं कंप्यूटर के अंदर दे आर एक्सिक्यूटेड इन द सीक्वेंस, कि जिस सीक्वेंस में इसको हम चाहते हैं वो एक्सिक्यूट हो उसी के अंदर वो एक्सिक्यूट होती हैं। उसके बाद सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है प्रोटेक्शन ऑफ द सिस्टम डाटा फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। उसके बाद हैंडलिंग एरर्स, कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर तरह के एरर्स को रिमूव करता है बाय प्रोवाइडिंग द करेक्टिव रूटीन्स। आगे आ गया हमारे पास गिव मेजर्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कैसे मेज़र करेंगे कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कितना एफिशिएंट है या नहीं। तो इसके 2 मेजर्स हमारे पास हैं, इसको हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम और दूसरा हमारे पास है थ्रूपुट।
टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि टाइम इंटरवल बिटवीन द सबमिटिंग ए जॉब एंड गेटिंग द रिजल्ट्स, कि जब हम कोई जॉब कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं और उसका जब रिज़ल्ट हम लेते हैं कंप्यूटर से, तो जॉब एंटर करने और रिज़ल्ट लेने के बीच का जो टाइम है उसको हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो ये टर्न अराउंड टाइम जितना कम होएगा उतना ही कंप्यूटर ज़्यादा क्या होएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होएगा, एफिशिएंट। दूसरा है थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होती है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, या कह हाँ, तो इसमें हम साइंस के हिसाब से ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि एक गिवन टाइम के अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा हमें वर्क देता है तो हम कहेंगे ये ज़्यादा एफिशिएंट है। जितनी ज़्यादा थ्रूपुट होएगी उतना ज़्यादा एफिशिएंट होएगा। यहाँ पे टाइम की बात की थी, तो जितना कम टाइम होएगा उतना ज़्यादा एफिशिएंट, यहाँ पे जितनी ज़्यादा थ्रूपुट होएगी उतना ज़्यादा एफिशिएंट। आगे आगे हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है कि नेम द फर्स्ट यूज़र या कंज्यूमर ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, कि पहला यूज़र ओरिएंटेड या कंज्यूमर ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, उसमें हम कहेंगे विंडो एक्सपी। अब आगे हमारे पास, वैसे हमने करनी पहले थी टाइप्स, कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो बट मैंने क्या किया है कि उनकी टाइप्स को ऐसे लिखा है ताकि वो एक डिफरेंस का भी काम करे, कि और हमें वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। या यही क्वेश्चन हम ऐसे भी कह सकते हैं, डिफरेंशिएट डोज एंड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। या ये क्वेश्चन एक और तरीके से आप लिख सकते हो कि डिफरेंशिएट सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि डोज जो है सिंगल यूज़र है, जो विंडो है वो मल्टी यूज़र है। तो इसमें हम देखते हैं इसके आंसर्स में कि पहले हम सारी इसकी टाइप्स देखते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि ये 2 टाइप्स के में डिवाइड करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र। तो सिंगल यूज़र के पहले कौन कौन से हैं? सिंगल यूज़र का मतलब हम डोज की बात कर रहे हैं, तो ओनली वन यूज़र कैन वर्क एट वन टाइम, ओनली वन प्रोग्राम कैन बी एक्सिक्यूटेड एट ए टाइम, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अलाउड, इसमें शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द डिफरेंट कंप्यूटर्स, बिटवीन द डिफरेंट यूज़र्स वो नहीं होती। तो इस हिसाब से डोज जो है हमारे पास, या सिंगल यूज़र वाला जो है, ये ज़्यादा सिक्योर है, इसमें डाटा की जो है थेफ्टिंग नहीं हो सकती। चौथा, इट इज़ सिक्वेंशियल, कि इसमें नेक्स्ट प्रोग्राम तभी एक्सिक्यूट होएगा जब पहले वाला प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। हम पैरेलल एक ही टाइम पे 2 प्रोग्राम्स को एक्सिक्यूट नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल कौन सी हैं? MS डोज, PC डोज, नोवेल डोज। कहने का मतलब सारे ही डोज हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर जो कमांड्स हैं इसका भी ध्यान रखना, जो कमांड्स में दी जाती हैं वो सिंपल हमारी जो इंग्लिश लेटर्स के अंदर वो टाइप करके इसमें दी जाती हैं। ठीक है। अब दूसरा आ गया हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में डिफरेंस देखते जाना है कि पहले वो सिंगल यूज़र और 1 प्रोग्राम एक्सिक्यूट कर रहा था। इसके अंदर क्या है? मोर देन 1 यूज़र कैन वर्क एट वन टाइम, दैट इज़ जैसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। दूसरा, मोर देन 1 प्रोग्राम कैन बी एक्सिक्यूटेड एट ए टाइम, कि एक ही टाइम के ऊपर हम कई सारे प्रोग्राम्स को एक्सिक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तीसरा, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसमें शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है बिटवीन द डिफरेंट यूज़र वर्किंग ऑन द डिफरेंट कंप्यूटर्स, ये पॉसिबल है। तो बट इसके हमें डिसएडवांटेज भी हो सकती है कि कल को डाटा के अंदर कोई उसकी जो है हैकिंग हो सकती है, चोरी हो सकती है डाटा की। तो इसके कारण इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे वो थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, उसको ज़्यादा हमें सिक्योर करना पड़ेगा। सो सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी बिकम्स द मोर इम्पोर्टेंट टू कैटर दिस प्रॉब्लम, कि वो सिक्योरिटी इसकी ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड दीज आर मोर कॉस्टली। आगे 4th पॉइंट इसमें क्या है? इट इज़ नॉट सिक्वेंशियल, कि ये सिक्वेंशियल नहीं है, कि इसके अंदर मैनी प्रोग्राम्स कैन बी एक्सिक्यूटेड साइमल्टेनियसली, जैसे कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं? जैसे विंडो हो गया, यूनिक्स, लाइनक्स एंड जेनिक्स। और 5वां पॉइंट, इसमें जो कमांड्स हैं वो कैसे देते हैं? इसमें कमांड्स दी थी हमने जो टाइप करके इंग्लिश लेटर्स को, इसके अंदर हमने जो कमांड्स देनी है वो देनी है बाय क्लिक करना, जस्ट आइकन्स को या मेन्यूज़ को, कि आपके विंडो के ऊपर वहाँ पे ग्राफिकल आइकन्स बनी होंगी जिसको जस्ट आपने क्लिक करना है, तो आपकी वही पर्टिकुलर फाइल या मेन्यू ओपन हो जाएगा।
सो इट इज़ ए वेरी सिंपल थिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, इसके बाद दो छोटे से क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं कि एक्सपेंड करो DOS को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे जाके हम ये क्वेश्चन भी करेंगे कि इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आ गया एक्सपेंड GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये विंडो का दूसरा नाम है, जो हम विंडो ऊपर बोल रहे हैं। हम ये भी बोलेंगे कि विंडो को ये GUI क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी हम करने जा रहे हैं आगे। सो वाई द DOS इज़ नेम्ड एज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कि इसको हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि DOS के अंदर जो भी कोई प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हमने स्टोर किया हुआ है फ्लॉपी डिस्क के ऊपर, या जो हमारी हार्ड डिस्क का एक पार्ट जो है उसके इसके लिए एलोकेट किया हुआ है। अदरवाइज़ क्या होते हैं, सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर होते हैं, पर इस केस के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो सेकेंडरी मेमोरी का एक पार्ट लेके उसमें स्टोर किए हुए हैं, और इस सेकेंडरी मेमोरी से वो डाटा जो है या इंस्ट्रक्शंस हैं पहले वो जाएंगी उसके पास प्राइमरी मेमोरी के पास, फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। और लगातार क्या होता है, ये काम चलता रहता है कि बार बार इंस्ट्रक्शन जो है सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी में जाती हैं और रिटर्न हो जाती हैं। इसी कारण इसको हम, क्योंकि इसमें डिस्क का यूज़ हुआ था सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क का, जो कि एक सेकेंडरी स्टोरेज है, इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको रीड करते हैं। बिकॉज इन द DOS प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस दे आर स्टोर्ड इन द फ्लॉपी डिस्क, जो कि एक सेकेंडरी स्टोरेज है, विच ये जो प्रोग्राम्स हैं विच गेट लोडेड इन रैम, के बाद में ये पहले लोड होते हैं रैम के अंदर, जो कि एक प्राइमरी स्टोरेज है, व्हेन नेवर रिक्वायर्ड, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वाई विंडो इज़ नेम्ड एज GUI, विंडो को हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्यों कहते हैं, क्योंकि विंडो के ऊपर छोटी छोटी आइकॉन्स और मेन्यूज़ बने हुए हैं जिनको जस्ट क्लिक करके हम अपनी फाइल्स या फोल्डर्स को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई इंग्लिश लेटर्स को टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कमांड देने के लिए। दैट इज़ वाई विंडो को हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। डिस्कस द बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है और 99% के चांस रहते हैं एग्ज़ाम के अंदर आने के कि बैच प्रोसेसिंग क्या होता है। तो फर्स्ट एक अगर हम सिंपल अगर इंग्लिश के अंदर समझने की कोशिश करें कि बैच क्या होता है, बैच का मतलब है कि हमने एक सिमिलर एक्टिविटीज़ को या सिमिलर टाइप की चीज़ों को एक हमने इकट्ठा कर लिया एक तरफ, उसके बाद उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। तो सिमिलरली इसके अंदर भी क्या है कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर सिमिलर टाइप्स ऑफ जो जॉब्स हैं उसको हम बैच टुगेदर करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम सबमिट करते हैं कंप्यूटर को ऑफलाइन। कि ऑफलाइन अभी हमने कंप्यूटर को ऑनलाइन नहीं किया, सिर्फ बैच बना के उसको कंप्यूटर के अंदर हमने सबमिट कर दिया। देर आफ्टर उसके बाद अब हम हैंड ओवर करेंगे उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को, जहाँ पे where these are processed automatically in same time one by one without any help of operator। अब उसके बाद ऑपरेटर की हमें कंप्यूटर को कोई नीड नहीं है, जस्ट इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वन बाय वन अपने आप ये सारी जॉब्स जो हैं बैच के अंदर सारी एक्सिक्यूट कर देगा सेम टाइम के अंदर, क्योंकि वो है ही सिमिलर नेचर की। तो रिजल्ट्स दे आर रिसीव्ड इन प्री डिटर्मिन्ड प्रिंटेड मैनर एंड हैंडेड ओवर टू द यूज़र, और रिज़ल्ट्स भी इसके क्या हैं, प्रिंट होके बाहर आ जाते हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और उनको हम दे देते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। उसके बाद आ गया डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यही क्वेश्चन हम पहले ऑलरेडी कर भी चुके हैं डिफरेंस के अंदर कि कौन कौन सी इसकी सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र टाइप्स होती हैं। तो काफ़ी कुछ हम इसमें हमें स्केप कर जाएंगे अब। तो इसकी टाइप्स के अंदर सबसे पहले वही हमारे पास पार्ट आ गया कि फर्स्ट पहले डेफिनेशन ज़रूर लिखेंगे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। डेफिनेशन भी मैंने आपको 3 बताई हैं कि या तो लिखो कि इंटरफेस की तरह काम करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, या लिखो कि रिसोर्स मैनेजर की तरह काम करता है। तीसरी डेफिनेशन थी कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ इस टॉपिक के अंदर हम करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले डेफिनेशन लिख देंगे यहाँ पे, उसके बाद पहली टाइप है इसकी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे डोज के बारे में सारा कुछ लिखेंगे कि सिंगल यूज़र है, सिंगल प्रोग्राम ऑपरेट होता है, इसमें डाटा शेयरिंग नहीं होती, इसके अंदर जो कमांड्स हैं
टाइप करके दी जाती हैं इंग्लिश लेटर्स को। उसके बाद हम सेकंड जो इसका पार्ट है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके ऊपर स्ट्रेस करेंगे, जिसकी एग्जांपल्स हैं विंडो, यूनिक्स एंड लाइनेक्स। यहाँ पे पहले ही जो हमारे पास आ गया मल्टी यूज़र की टाइप, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कि मल्टीटास्क नाम से पता लग रहा है कि कई सारी टास्क जो हैं, कई सारे वर्क जो हैं इकट्ठे करना। सच ऑपरेटिंग जो सिस्टम है परफॉर्म मोर देन वन एप्लीकेशंस एट ए टाइम। जस्ट लाइक इसकी एग्जांपल हम देते हैं कि मान लो कि मैं साथ साथ म्यूज़िक सुन रहा हूँ, साथ के साथ कुछ फाइल्स डाउनलोड भी कर रहा हूँ और कुछ ईमेल्स को सेंड कर रहा हूँ। तो ये क्या तीनों काम क्योंकि एक ही टाइम के ऊपर एक्सिक्यूट हो रहे हैं, इस कारण हम कहेंगे हमारा जो कंप्यूटर है दैट इज़ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाएगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से इसका वैसे पता लग रहा है कि टाइम को शेयर करना, एक ही टाइम के ऊपर कई सारे यूज़र उसके काम कर रहे हैं, तो और सभी को कंप्यूटर का जो इसके रिसोर्सेज हैं उसका एक थोड़ा थोड़ा पार्ट मिल रहा है। तो इसके अंदर क्या करता है कि जो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे टाइम शेयरिंग वाले, वो क्या करेंगे अलाउ करते हैं मोर देन वन यूज़र टू वर्क एट द सेम टाइम। और ये कैसे पॉसिबल है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम पॉसिबल कराएगा, कैसे कि दिस ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड द कंप्यूटर रिसोर्सेज बिटवीन द डिफरेंट प्रोग्राम्स। कि ये कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे इनपुट आउटपुट रिसोर्स हैं, उसकी मेमोरी है, चाहे जो प्रोसेसिंग है, उन सभी रिसोर्सेज को अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर डिवाइड कर देता है। सभी को हर एक प्रोग्राम को थोड़ा थोड़ा ये रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देता है, और जिस ये जो थोड़े थोड़े पार्ट्स उसने प्रोवाइड किए हैं हर एक प्रोग्राम को, तो उसको हम कहते हैं उसकी टाइम